अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं ग्रॉसरी करने गई थी और अभी हम घर वापस आए हैं और यहाँ पे मैं चीज़ें जो है वो समेटने लगी हूँ। और कोशिश यही होती है कि जैसे ही ग्रॉसरी करके आऊँ फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना चीज़ें समेट के और मैं रख दूँ। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग पैदल ही गए थे, पैदल ही वापस आए थे। मौसम तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है। तो घर वापस आए तो भूख काफ़ी लग रही थी क्योंकि हमने सुबह को नाश्ता किया था और अभी शाम का टाइम है। तो मैं यहाँ पे ब्रेड बेक होने के लिए रख रही हूँ। मैंने कहा चलो साथ साथ चाय बना लेते हैं, ब्रेड भी बेक कर लेते हैं और साथ साथ बाकी भी काम जो है ना वो कर लेते हैं, किचन भी समेटते हैं और ग्रॉसरी भी रखते हैं। अच्छा, ये मैं लेकर आई हूँ इलायची पाउडर और ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, कोई ना कोई मीठा भी बन जाता है। तो वैसे तो जो हमारी देसी वाली इलायचियाँ होती हैं ना तो उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। ये जो मैं लेकर आई हूँ तो वैसे तो ये ठीक है, लेकिन इसका टेस्ट मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। कोई भी यूज़ करता हो ना मुझे ज़रूर बताइएगा, जो यहाँ वाली पिसी हुई इलायची होती है मुझे टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। खैर, ट्राई दोबारा करूँगी, एक दो बार फिर सही आइडिया हो जाएगा। आटा जो मैं लेकर आई थी वो मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, आटे के बारे में मुझे पहले भी क्वेश्चंस आए थे कि आप कौन कौन सा आटा मिक्स करती हैं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया और मैं करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए खुद ही करती हूँ एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि आपका टेस्ट जो है ना वो हर इंसान का डिफरेंट होता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देखें किस तरह का टेस्ट आपको अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा होल व्हीट में पसंद है या आपको वाइट वाला आटा पसंद है या मिक्स पसंद है, तो उस हिसाब से आप मिक्स करके और यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी इसी तरह से देखा है कि हर बार जब मैं नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो टेस्ट डिफरेंट आता है, टेक्सचर डिफरेंट आता है, आटा कभी सॉफ्ट हो जाता है, कभी हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से ना आप ट्राई करेंगे तो तभी आपको आइडिया होगा। वैसे मैं होल व्हीट वाला जो होता है वो लेकर आती हूँ और उसके साथ 1050 जो वाइट वाला आटा होता है वो लेकर आती हूँ। बिल्कुल मैदा नहीं होता, वो वाइट वाला आटा होता है, तो उनको मैं मिक्स करती हूँ तो वो मीडियम स्टाइल का बनता है और वो अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरह से जो है ना मैं वो मिक्स करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी इसके कमेंट्स आए थे। खैर, चाय बना ली थी मैंने, चाय हमने पी, ब्रेड मैंने बेक कर ली थी, उस्मान को भी मैंने दी। उसके बाद अब मैं आ गई किचन में। मैंने कहा चलो रात के खाने की तैयारी भी करते हैं और साथ साथ किचन भी समेटते हैं। अच्छा, किचन तो मैं साथ साथ समेटूंगी लेकिन मैंने सोचा मैं साथ पहले खाना बनने के लिए रख लेती हूँ। हम जब कल ग्रॉसरी करने गए थे ना तो उस्मान मुझे कह रहे थे गोभी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, जो इनके स्टोर्स पे, जर्मन स्टोर्स पे होती हैं सब्जियां ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी क्योंकि एक तो है गर्मियां और गर्मियों में दिल चाहता है गर्मी की सब्जी, जो हमारी देसी वाली सब्जियां होती हैं ना वो खाने का दिल चाहता है। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल गोभी अभी लेने के मूड में नहीं हूँ। और पालक जो है वो मेरे फ्रीज़र में इतनी जगह ही नहीं है और एक साथ इतनी ज़्यादा पालक नहीं बना सकते। छोटा वाला पैक लेकर आती हूँ, फिर वो मैं हाफ़ बना लेती हूँ, हाफ़ जो है ना वो फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और मैं ऑलरेडी काफ़ी बार अभी बना चुकी हूँ तो मैंने कहा नहीं, मैंने ना पालक लेनी है ना गोभी लेनी है, मैं जो है ना वो देसी सब्ज़ी की तलाश में हूँ, मुझे देसी सब्जियाँ खानी है। खैर, ये उस्मान उस दिन लेकर आए थे, एक बैंगन रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। और वैसे भी आप डेली चिकन मीट जो होता है वो भी डेली इस तरह से नहीं खाया जाता, दिल चाहता है दालें हों, सब्जियां हों, कुछ भी बीन्स हों, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हों। खैर, वो एक होता है ना कि गर्मियों का जो फ्रूट होता है या गर्मी की जो सब्जी होती है उसका अपना ही मज़ा होता है। तो बहरहाल जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने कहा वही बना लेते हैं, उसके साथ किचन भी समेट लेते हैं। तो बैंगन ये उस्मान लेकर आए थे अभी ग्रॉसरी 2-3 दिन पहले, तो ये रखा हुआ था, मैंने कहा अभी फ्रेश है तो इसी को बना लेते हैं। मेरा जो ये प्रेशर कुकर है ना ये स्टेनलेस स्टील में और काफ़ी भारी और मोटा है। और आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसी में बैंगन बनाऊं, और वैसे मैं खुले वाले पॉट में या दूसरे वाले पैन में बनाती हूँ। आज मैंने कहा मैं इसी में बनाती हूँ। साथ के साथ मैं आटा भी गूंद रही थी, मैंने कहा ये भी मैं गूंद लूँ। और ये बॉटल्स सारी मैंने कुछ वॉश करके रखी हैं, कुछ अभी मैं नए मसाले भी लेकर आई हूँ तो मैंने कहा ये मैं बाद में भी समेटती हूँ। जो बर्तन वॉश किए हुए हैं, जो वॉश करने हैं, सबसे पहले मैं आटा गूंद के और सालन रख लूँ ताकि ये काम हो जाए ना, बाकी काम ये साथ साथ मैं फिर करती रहूँ। मुझे 1-2 दिन पहले अभी एक सिस्टर ने पूछा था कि आप इसमें जो आटा गूंदती हैं तो ये डिटेल में शेयर करें। वैसे ये भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डिफरेंट जितने भी आटे होते हैं ना उनमें क्वांटिटी जो पानी की डलती है ना वो डिफरेंट डलती है। मतलब अगर मैं 5 कप आटा लेती हूँ ना, किसी में 3 कप पानी डलता है, किसी में 3.5 डलता है, किसी में 2.5 कप 2.5 डलता है। इस तरह से ना सब में डिफरेंट पानी का रेशो होता है। तो आप डाल के देखें, मुझे तो खैर आइडिया अब हो जाता है, मैं एक बार देख लेती हूँ। जैसे अब मैं नया आटा मैंने मिक्स किया ना लेकर आई हूँ,
तो मैं देख लेती हूँ कि इसमें 5 कप अगर मैंने आटे के लिए हैं तो उसमें पानी वही कप जो है ना मैं यूज़ करती हूँ। 3 कप डालेंगे, 4 कप डालेंगे, तो मैं ये नहीं करती कि मैं ठहरी रहूँ, डालती रहूँ। एक बार डालती हूँ, आइडिया हो जाता है, साथ साथ काम भी कर रही होती हूँ, देख भी रही होती हूँ, एक नज़र डाल लेती हूँ कि पानी और है या नहीं है, तो मैं इस तरह से ना गूँथती हूँ आटा। और आटा गूँधने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगते होंगे, बस आटा गूँध जाता है और फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना मैं रख लेती हूँ, उसको वॉश कर लेती हूँ, तो बिल्कुल टाइम एफ़र्ट नहीं लगती है। और आटा गूँधने की चाहे आप दूसरी मशीन जो मिलती है, जो पाकिस्तान में मिलती है, या ये आप स्टैंड मिक्सर लेते हैं, कोई भी लेते हैं, मस्ट अपने घर में ज़रूर इस पे इन्वेस्ट करें, अपने किचन में। और मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार अपने व्लॉग्स में शेयर किया था कि जब मैं पाकिस्तान में गई थी, जब मैं लाहौर में रहती थी, या लाहौर से भी पहले इस्लामाबाद में भी, तो मैं काफ़ी बार गई थी अब्दुल्ला की, जो वहाँ पे बहुत फेमस है। तब स्टैंड मिक्सर तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल होते थे, तो वो मैं लेने के लिए 2-3 बार गई थी। और एक बार तो विक्टोरिया लाहौर में मैं और उस्मान ठहरे थे, और वहाँ पे ना हम लोग पेमेंट करने के लिए बिल बन गया, सब कुछ हो गया था। तो जैसे ही हम बिल देने लगे तो उन्होंने कहा हमारी मशीन काम नहीं करी। फिर उसके बाद जो है ना उस्मान गए बाहर एटीएम से पैसे निकलवाने, तो वो पैसे भी उस टाइम नहीं निकल रहे थे। तो फिर ना हमने उनको कहा अच्छा ही रखें, हम फिर बाद में लेके जाएंगे। तो इस तरह से इतनी बार हम लेने गए, कभी जाते तो वो बड़ी वाली अवेलेबल होती, कभी जाते अवेलेबल ना होती। किस्मत में जब होता है ना आप तभी लेते हैं। लेकिन वो भी मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी है, मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो काफ़ी अच्छी है। तो खैर मैं तो ये स्टैंड मिक्सर मैंने लिया था काफ़ी साल पहले, अभी तक ये मैं यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा जा रहा है। अमेज़ॉन से मैंने लिया था ये। और आप जब घर के सारे काम खुद करते हैं, अगर आपके पास हेल्प हो तब भी, आपको पता है कुकिंग तो ज़्यादातर हम खुद ही करते हैं, चाहे हम हेल्पर्स मेड्स रखें ना रखें। तो आटा तो ऐसी चीज़ है ना कि ये रोज़ ही घर में गूंदा जाता है, तो आटे की मशीन पे इन्वेस्ट कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए मैंने आटा गूंदने के लिए रखा, इतनी देर में मैंने सालन भी चढ़ा लिया, साथ साथ मैंने काफ़ी सारे काम भी कर लिए। और 2 से 3 मिनट में, या मैक्सिमम 4 मिनट कर लें, इसमें आटा गूंदा गया। बस ये मैंने निकाल दिया, इसको मैं रख दूँगी। और इतनी देर में अब मैं बाकी सारे काम करूँगी, और थोड़ी देर इसको ज़रा गुजर जाएगी, रेस्ट आएगा, फिर उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। जब हम पाकिस्तान में होते थे ना, तो वहाँ हमें ये होता था कि चलो हेल्पर आ जाएगी, सुबह थोड़े बहुत हम बर्तन वॉश कर लेते थे, मतलब मैं कर लेती थी, कुछ वो आके कर लेती थी, तो इस तरह से काम जो है ना वो हो जाते थे। अब जब यहाँ पे हम होते हैं, अब मेरे घर में स्पेशली, वैसे तो लोगों के घरों में डिश वॉशर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इस घर में हमने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं रहना, इसलिए मैं अब इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ बड़ी चीज़ों पे। तो जब मुझे पता होता है कि काम मैंने खुद करने हैं सारे, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ काम जो है ना कंप्लीट कर लूँ। अब जैसे बर्तन जो है ना ये मैंने वॉश करने थे, तो बाकी सारे काम भी मैं साथ साथ कर रही थी कि जब तक खाना खाने के लिए मैं बैठूँ ना, तो सारे काम हुए हुए हों, किचन साफ़ हो, बर्तन वॉश हो चुके हों, फिर खाने के थोड़े से होते हैं तो वो बाद में भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से काम जो है ना बड़े अच्छे फिर मैनेज हो जाते हैं। और पाकिस्तान से बाहर आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीख जाते हैं। और जो मुझे लगता है कि बाहर जाके आप सीखते हैं ना, वो शायद पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल से हम सीखते होंगे, जो यहाँ पे आके लाइफ होती है। अच्छा जी, मैं बना रही थी, आपको मैंने बताया था मेरा प्रेशर कुकर जो है काफ़ी हैवी है और काफ़ी अच्छा है, स्टेनलेस स्टील में। तो ये जो है ना इसमें मैं आज बना रही थी, और आज मैंने सोचा कि मैं अम्मी का, जैसे अम्मी बनाती हैं ना, उनके हाथ में टेस्ट आता है, मैं वैसे बनाती हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि माएँ जो हमारी बनाती हैं ना खाना, तो वो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालती हैं, घी डालें, ऑयल डालें, तो उससे टेस्ट जो है ना वो बड़ा मज़े का आता है। लेकिन ये है कि होता बड़ा ज़्यादा, तो मैंने कहा आज मैं उस तरीके से बनाती हूँ और वैसे ही टेस्ट लाने की ना कोशिश करती हूँ। हाफ़ मैंने जब ये कुक कर लिए थे ना, उसके बाद हाफ़ फिर जब रहते थे, तो तब मैंने इसमें आलू डाल दिए और बस ये मैंने ढक के रख दिए। इतनी देर में मैंने कहा मैं बाकी सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और ये काम जब तक मैं डन करूँगी तो ये भी बन जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना रोटी बना लूँगी। घर के कामों में तो हम फिर भी चलो एक आध दिन का गैप दे देते हैं, लेकिन किचन के जो काम होते हैं ना वो डेली होते हैं, सारा दिन होते हैं। और आप ज़ाहिर है खाना भी बनाते हैं, खाते पीते हैं, खाना ना भी बनाना हो फिर भी इतने काम होते हैं, तो किचन के काम तो सारा दिन ही लगे रहते हैं और ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजरता है। तो यहाँ पे मैं जो है ना बर्तन सारे वॉश कर लिए, बस ये जगह वॉश करनी थी। मैंने कहा चलो ये बाद में कर लेंगे, जब खाने के बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी। और ये देखें ये सारे रेडी हो गए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्चें, धनिया अभी नहीं है।
अच्छा, मुझे डेली कमेंट्स आते हैं कि लिडल पे, आल्डी पे मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। तो मैंने कल के व्लॉग में भी शेयर किया था और मैंने पहले भी काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया। मेरे घर के साथ लिडल, आल्डी दोनों नहीं है और मैं करीब जाती हूँ, जो मैं जाती हूँ वॉक करके ले आती हूँ। और अभी हमारे पास फ़िलहाल गाड़ी भी नहीं है, तो इस वजह से जो मुझे सहूलत होती है ना वो मैं कर लेती हूँ। हाँ, मेरा चक्कर जब भी लगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो अगर मैं गई भी तो मुझे नहीं पता डायरेक्ट बस जाती है नहीं जाती है, 2 बसेस बदल के जाना होगा या क्या सीन है, क्योंकि मैं अभी तक नहीं गई यहाँ पे। तो मैं बस घर के करीब जाती हूँ या फिर हम जो मेन सेंटर होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं है लिडल और आल्डी। तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़रा साइड पे है या कहीं और है अभी, तो मैं बिल्कुल भी अभी तक नहीं जा सकी। तो इंशाल्लाह जब भी जाऊंगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये है कि आप सजेस्ट करते रहा करें, बताया करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर, खाना यहाँ पे बन गया, रोटी भी मैंने बना ली। अभी मैंने आटा गूंदा था और फ़ौरन ही रोटी बना ली और इस पैन में बड़ी अच्छी बनती है तो मैंने इसी में बना लिया और अल्हम्दुलिल्लाह से खाना हमारा रेडी हो गया है। आज मैं अम्मी को बता रही थी, मैंने कहा अम्मी इतने मज़े के बैंगन बने ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आपके हाथ के हो। कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरह से बनाऊँ, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है उस तरह का टेस्ट तो नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रेडी हुआ था। दही जो मैंने आपको दिखाया था कल के व्लॉग में, ये भी बन गया था, फ्रेश घर का दही। और ये बैंगन के साथ हम ज़रूर खाते हैं, चाहे भरता बनाएं, चाहे आलू बैंगन बनाएं, किसी भी टाइप के बनाएं, तो बैंगन के साथ दही मस्त होती है। अच्छा, आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मुझे वैसे बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि अचार डाल के और बैंगन और इस तरह से जो देसी वाला खाना होता है ना, तो उस तरह से बनाए। तो ये है खैर हमारा आज का मज़ेदार सा खाना और बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया। और अचार जो है ना गर्मियों में वैसे भी बड़ा मज़े का लगता है, हालांकि इतनी ज़्यादा अब गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लगता है। रात के टाइम मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा मुझे बाहर कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा। फिर मैं बाहर निकली, मैंने देखा इतनी फॉग और मैं हैरान परेशान कि ये जुलाई में किस मौसम की फॉग है। ये तो आपको फिर भी वीडियो में कुछ नज़र आ रहा है, अदरवाइज जब मैं सामने देख रही थी ना बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और मैं उस्मान को कह रही थी, उस्मान ये गिर रही है ऊपर से, ये बादल हैं, फॉग है, ये क्या चीज़ है। तो मैं हैरान हो गई। और मुझे अभी तक जर्मनी में ना ये झटके मिल रहे हैं कि कभी एक्सट्रीम वेदर, इतनी शदीद गर्मी, और अब कभी जुलाई में इस तरह का वेदर। तो खैर अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह ताला हम पे अपना करम बनाए रखे। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आजकल तो पाकिस्तान में भी हर जगह बारिशें हो रही हैं, तो अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।